वंदो ज्ञानानंद कर नैमि चंद गुणकंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद दोष दहन गुण गान गण हरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारसदार समय सार शिव सर्वगत नमते हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन ऐनहीन तन सीन इह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होते उदंगल दूर सब तम जो बानु द्यो। गुणस्थान विवेचन अध्याय दूसरा पेज नंबर 31 प्रश्न नंबर 5। पहली परिभाषा में मोह राग द्वेष इनके कारण कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित करती हैं, इसीलिए मोह राग और द्वेष इन तीनों की परिभाषाएं यहाँ पर बताई जाएंगी। मोह की परिभाषा कल हमने यहाँ पर देख ली थी कि मोह किसे कहते हैं। विपरीत मान्यता का नाम मोह है और विपरीत मान्यता किन किन के संदर्भ में हो सकती है वो सारी बातें यहाँ पर गिनाई गई थी। वो चाहे परद्रव्य को अपने मानने के संदर्भ में हो, चाहे वो द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूर्ता हो, चाहे परद्रव्य से एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व हो, चाहे वो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं समझना आदि हो। ये सारी विपरीत मान्यता एक शब्द में अगर इसे कहें तो विपरीत मान्यता के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसको कहते हैं मोह, जो दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के कारण होता है। अर्थात हाँ, प्रैक्टिस करा रहा हूं आप लोगों को। अर्थात दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से होता है। अब यहाँ ऐसे ही दर्शन मोहिनी का प्रकरण कल हमने यहाँ देखा था। अब चारित्र मोहिनी के उदय के कारण जो कषाय होती हैं, और कषाय को कहें तो राग और द्वेष जो होते हैं, उन राग द्वेष का क्या स्वरूप होता है उसको यहाँ समझ रहे हैं। मोटा मोटा राग द्वेष किसे कहते हैं इसे जानते तो हम सभी हैं, लेकिन पारिभाषिक रूप से याद करना भी जरूरी है। तो देखिए, व्यवस्थित परिभाषा यहाँ 5वें प्रश्न में आई है। मैं यहाँ से प्रश्न बोलूँगा और आप सभी मिलकर उत्तर बोलना। राग किसे कहते हैं? चलिए, लंबी परिभाषा है लेकिन समझ लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी। सबसे पहली परिभाषा फर्स्ट पैराग्राफ में जो दी वो मूल राग की परिभाषा है। फिर वो किस किस प्रकार का राग है उनको नामों से यहाँ पर बताया। ठीक है, तो देखिए पहले अपन परिभाषा समझ लेते हैं।
किसी पदार्थ को इष्ट जानकर उसमें जीव के प्रीति रूप परिणाम का होना वह राग है। किसी पदार्थ का मतलब जो पदार्थ या जो वस्तु स्वयं है, उस वस्तु को छोड़कर जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब किसी पदार्थ के अंतर्गत आएंगी। कुछ समझ में आया क्या कह दिया? स्वयं जो वस्तु है, उस स्वयं वस्तु को छोड़कर अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं वो आएंगी किसी पदार्थ के अंतर्गत। अब किसी पदार्थ में पूरी दुनिया भी आ सकती है, किसी पदार्थ में वे सारी चीजें आ सकती हैं, एक एक नाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें कुर्सी आ गई कि नहीं आ गई, टेबल आ गई कि नहीं आ गई, माइक आ गया कि नहीं आ गया, हमारा रूम आ गया कि नहीं आ गया, वो सारी चीजें आ गई। तो वस्तु, स्वयं वस्तु को छोड़कर, देखो मैं स्वयं एक जीव वस्तु हूं, आप भी तो एक जीव वस्तु हो, लेकिन मेरे लिए आप किसी पदार्थ हो। तो अभी तक तो आपने अध्यात्म में ये सुना होगा कि एक जीव के लिए दूसरा जीव अजीव है, ये तो सुना है, ये कोई नई चर्चा नहीं है। लेकिन एक जीव को छोड़कर अन्य दूसरा जीव भी किसी पदार्थ है। अन्य दूसरे जीवों से भी जो हमें मतलब जो इष्ट जानकर उनसे जो प्रीति होती है, तो वो भी किसी वस्तु के अंतर्गत आएंगे, किसी पदार्थ के अंतर्गत आएंगे, चाहे वो चेतन हो और चाहे वो अचेतन हो। दो प्रकार का परिग्रह होता है, चेतन अचेतन। ऐसे यहाँ वस्तुओं को भी दो ले लेना, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो। व्यक्ति से जीव आ गया, वस्तु से पुद्गल आदि आ गए। तो देखो, किसी पदार्थ को इष्ट जानकर, इष्ट जानकर मतलब भला जानकर, अच्छा मानकर, अच्छा जानकर, उसमें जीव के प्रीति रूप परिणाम। प्रीति क्या होता है? प्रीति का मतलब एक तो प्रेम होता है, लगाव होता है, ये सब तो प्रीति के अर्थ आप समझते हैं। अब डिक्शनरी के माध्यम से देखें, डिक्शनरी इसका अर्थ क्या करती है। अगर अपन हिंदी में या जो भी आपके पास संस्कृत की कोई डिक्शनरी वगैरह हो, उसमें आप देखें कि प्रीति शब्द का क्या अर्थ है। तो प्रीति शब्द का एक अर्थ है प्रसन्नता। प्रसन्नता, प्रीति का अर्थ प्रसन्नता। देखो, इससे अपन एक तो हास्य कषाय, वो राग के अंतर्गत आएगी एक उस अपेक्षा से। दूसरी अपेक्षा यहाँ क्या है, जिस वस्तु से या जिस व्यक्ति से हमें लगाव होता है, उसे देख देख के प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? बोलो। पेरेंट्स को अपने बेटे की तरक्की को देखकर प्रसन्नता होती है कि अप्रसन्नता होती है? आप लोग जब अपने ही माँ बाप के सामने प्रवचन करेंगे, अपने ही माँ बाप के सामने अच्छे से प्रभावशाली वक्तृत्व देंगे, तो आपके मम्मी पापा को प्रसन्नता होगी कि अप्रसन्नता होगी? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। क्यों लगेगा? इसका कारण क्या है? क्योंकि उनको आपसे प्रीति है, क्योंकि उनको आपसे लगाव है। इसलिए प्रीति, जिनसे हमें प्रीति होती है, उसके माध्यम से हमें प्रसन्नता होती है। मैं रेफरेंस के रूप में देता हूं, क्योंकि अभी प्रवचन नहीं है ना, अपनी क्लास है। जो लोग चिंतन सोचने वाले लोग हैं, उनके लिए देखो एक सोचने का मैं एक बिंदु देता हूं। आप लोगों ने अभी पद्मनंदी पंच विशुद्धिका का वो एक तत्प्रति प्रीति चित्तेन ना, वो सुन रखा है ना। जिसने प्रीति चित्त से जिनवाणी की बात सुनी, प्रीति चित्त मतलब अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? वहां क्या अर्थ निकाला? जिसने प्रसन्न चित्त से जिनवाणी की बात सुनी, तो एक प्रीति का अर्थ प्रसन्नता हो गया, प्रसन्न, ठीक है। और प्यार, प्रेम, लगाव, लव, स्नेह जिसे आप कहते हैं, वो भी प्रीति के अंतर्गत आएगा। और हिंदी के डिक्शनरी में जो इसका अर्थ किया, वो एक ये भी किया, तृप्ति। प्रीति का मतलब तृप्ति भी किया। क्यों तृप्ति का मतलब क्यों किया? आपने ये शब्द सुने होंगे ना, बेटा तू खा ले तो मैंने भी तेरे पेट में गया, तो इसका मतलब है ना, ये सुन रखे हैं ना, माँ बेटी के लिए कहती है। ऐसे कई सारे आपने माँ के ऊपर कविताएं भी सुनी होंगी कि तू नहीं खाती है सचिन, कि माँ तूने नहीं खाया और अपने हिस्से का मुझे खिलाया। क्योंकि माँ कहती थी कि तू खा ले और मुझे क्या हो जाएगी? तृप्ति हो जाएगी। तुमने खाया तो हमने खा लिया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो प्रीति का एक अर्थ
तृप्ति भी किया जाता है। तो ये तो मैंने आपको शाब्दिक मतलब बताए जो हिंदी की डिक्शनरी में और संस्कृत की डिक्शनरी में इन सब के अर्थ करते हैं। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी पदार्थ को इष्ट जानकर मतलब उसको अच्छा जानकर उससे जो लगाव होता है उसको बोलते हैं राग। देखो, राग करना बुरा क्यों है? क्या गलती है राग करने में? सोचो, क्या गलती है मैं आपसे प्यार करूं? अब वो प्यार का मतलब आप गलत ही समझते हो तो एक अलग बात है। क्या गलत है कि मां अपने बेटे से प्यार करे? क्या इसमें कुछ गलती दिखती है? अच्छा, ये आप लोग दुनिया में ये कहते हुए नहीं सुनते हो, आराम से सब प्रेम से रहो, प्यार से रहो, एक दूसरे में बहुत हिल मिल डुल के रहो, और जो भी है ना ऐसे कर करके रहो। इसमें क्या गलती है? राग में क्या गलती है? देखो, अगर मैं सिर्फ हिंट देता हूं क्योंकि मुझे पूरा डिटेल में नहीं बताना है। अगर आपको ये देखना हो कि राग में दिक्कत क्या है, तो आपको दादा का अहिंसा वाली जो किताब है ना, उसमें थोड़ा सा प्रकरण आपको पढ़ना पड़ेगा। जहाँ राग द्वेष की उत्पत्ति कोई हिंसा बताया है, वहाँ एक प्रकरण ऐसा भी आया है कि राग में क्या दिक्कत है। रावण को भी सीता से क्या था? द्वेष। राग था ना। लड़ाइयां राग के कारण होती हैं कि द्वेष? ये वहां का प्रकरण बता रहा हूं मैं। लड़ाइयां राग के कारण होती हैं कि द्वेष के कारण? राग के कारण होती हैं। पाकिस्तान को भी कश्मीर से लगाव है, इंडिया वालों को भी कश्मीर से लगाव है, तो लगाव के कारण ही तो, इस राग के कारण ही तो लड़ाई हो रही है। जितनी भी लड़ाइयां होती हैं, जितना भी झगड़ा होता है, वो सब इसमें राग के कारण ही होता है। तो कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, इसमें दिक्कत ये है क्योंकि ये वस्तु स्वभाव के विपरीत है। क्यों विपरीत है? देखो, राग उत्पन्न क्यों होता है? अभी तो दिक्कत पता है क्या है? हम लोगों को सजल, हम लोगों को लगता ही नहीं है कि हम लोग राग द्वेष कर रहे हैं। अभी आप लोग बैठे बैठे राग द्वेष कर रहे हो? नहीं, शांति से बैठे हो, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हो, और राग द्वेष चल रहा है ऐसा। अब देखो, मैं थोड़ा भावार्थ समझाने के लिए, थोड़ा आप लोग भी सोचो, इसके लिए कुछ बोल रहा हूं। हम राग द्वेष करने में इतने प्रवीण हो गए हैं, इतने अभ्यस्त हो गए हैं, इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हमें वो लगता ही नहीं है कि हम कर रहे हैं। जैसे जो गाली देने की हैबिट हो जाती है ना जिनको, वे गाली देने में इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि उनको लगता ही नहीं है कि उनकी गाली निकल रही है। और अगर आप कहोगे नहीं आपको गाली नहीं, अच्छा मैंने गाली बोला, अरे भाई साहब क्या बताएं, वो ऐसी हैबिट समझ में आ रहा है ना। बैड हैबिट्स डाई हार्ड। बुरी आदतें बहुत मुश्किल से छूटती हैं, इसलिए ध्यान से अपनी आदतों को बनाना चाहिए, क्योंकि एक बार वो आदत बन गई तो बहुत मुश्किल होता है। अब देखो, राग द्वेष को भी हमने आदत बना लिया। चलो मैं थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ता हूं। दुनिया में वो कौन सी व्यक्ति है जिसे हम सभी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? बोलो कौन है वो? कौन होते हैं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपकी दुनिया में, वो आपकी लाइफ में कहें, आपकी जिंदगी में कहें, कौन वो व्यक्ति है जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिससे आप सबसे ज्यादा अटैच्ड हैं? मेरे ख्याल से उत्तर होगा मां। आपको पता है, मां से जितना अटैचमेंट होता है उतना पत्नी से नहीं होता। मां से जितना अटैचमेंट होता है उतना डैडी से, पिताजी से भी नहीं होता। पता है क्यों होता है मां से अटैचमेंट? पता है क्यों होता है राग? जिनवाणी की तह में जाके देखें, सिर्फ और सिर्फ शरीर को अपना मानने के कारण। बोलो हमारा और मां का क्या संबंध है? सोचो, हमारा और हमारी मम्मी का क्या संबंध है? किससे संबंध है? क्या उन्होंने जीव को उत्पन्न किया? क्या उन्होंने जीव को जन्म दिया? जीव को तो जन्म नहीं दिया, जीव को तो उत्पन्न नहीं किया। क्या उन्होंने शरीर को उत्पन्न किया? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करो। किया? शरीर को बनाया? शरीर मां ने बनाया, तो कौन मां चाहेगी कि उसका बेटा काला हो?
कौन माँ चाहेगी कि उसका बेटा अपंग हो? होते नहीं है। कौन माँ चाहेगी कि उसके बेटे की नाक टेढ़ी हो? सब माँ ये चाहेंगी कि उसका बेटा हीरो हो, राजा बेटा हो। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो, इस दुनिया में हमें जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्रीति है, जिस व्यक्ति से हमें सबसे ज्यादा राग है, वो है माँ, और उसका कारण है सिर्फ शरीर। देखो, सिर्फ और सिर्फ हमने जो अपने शरीर को अपना मान रखा है, हमने, और इस शरीर का जो 9 महीने तक जो संपर्क रहा इसके निर्माण में, अब इसमें भी विचार करो, जीव तो उत्पन्न हुआ नहीं, तब भी असंख्यात प्रदेशी था। शरीर का भी जो निर्माण हुआ वो आहार वर्गणा के माध्यम से हुआ, क्योंकि आहार वर्गणा ही औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों पर निमित्त होती है। कुछ समझ में आ रहा है? और अगर इसको और सिंपल वे में कह दूं तो शरीर किसका नाम है? जो हम खाते और पीते हैं उसी का नाम तो शरीर है। ये इतना मोटा मोटा तो आप सब समझते हैं ना। वैज्ञानिक भी ये बोलते हैं कि हमारी बॉडी में 60 या 70% वाटर है ना? कितना परसेंट है? 70% है। तो हम लोगों की बॉडी में 70% वाटर है। 60 हो, 70 हो, व्हाटएवर यार, चेक कर लेना। अब देखो, आराम से सुनना। क्या पानी माँ का है? क्या माँ ने पानी बनाया है? क्या माँ ने भोजन बनाया है? बनाया मतलब उस भोजन से शरीर बनाया है। अब इसको समराइज करते हैं। सिर्फ शरीर को अपना माना और उस शरीर को जन्म देने वाली माँ से अब ये माना कि उसने शरीर को जन्म दिया, उसने मुझे जन्म दिया, इसलिए हमें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अटैचमेंट जो होती है वो माँ से होती है। माँ से राग होता है, ये मैं राग कह रहा हूँ। और ये तब से चालू हो जाता है जब से हम बर्थ लेते हैं। एक बात कहें, राग द्वेष करना हम लोगों को आता नहीं है बाय बर्थ। बाय बर्थ पता है कैसे? देखो, एक बात कहें, अभी हमारी माँ को चोट लगे तो आपको पीड़ा होगी ना? अभी आपकी माँ जल जाए तो आपको बुरा लगेगा ना? एक छोटे बच्चे की माँ जल जाए उसको कितना बुरा लगेगा? अब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब उसको माँ से कोई राग ही नहीं है। बच्चे को होता है, बच्चे को होता है माँ से राग। देखो, कुछ खतरनाक बात कह रहा हूं। हमें तो फिर हमें धीरे धीरे अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये राग द्वेष जो हम करते हैं ना, ये धीरे धीरे हम सीखते हैं, और सीखते सीखते इतना सीख जाते हैं कि अब नाउ वी आर परफेक्ट राग द्वेष करने में। अब हमें सोचना भी नहीं पड़ता, अब हमें दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता। 24 घंटे, चाहे हम कक्षा में बैठे हों, चाहे हम क्लास में हों, अभी कक्षा के वक्त भी आपको राग द्वेष होता है। कैसे? जिस दिन आपकी मन की अनुकूल कक्षा होती है, या जिसमें आपका मन लग जाता है, आपको बातें समझ में आने लग जाती हैं। आज तो कक्षा बहुत बढ़िया लगी, ये क्या हो गया आपको? आज तो भाई साहब ने बहुत बकवास की। अनिष्ट बुद्धि होना, अनिष्ट बुद्धि, ईस्ट अनिष्ट को पकड़ रहे हैं ना अपन, और उसी के कारण राग द्वेष होता है। नहीं चलती अभी भी। ये उदाहरण तो मजा आ गया, ये उदाहरण बहुत अच्छा दिया। बोलो, उदाहरण से क्या हो गया? प्रवचन के करते वक्त भी ये छोड़ो, आप सड़क से गुजरते हो ना, तब राग द्वेष होता है? गाड़ियों को देखकर, चाहे वो खटारा गाड़ी हो चाहे बढ़िया गाड़ी हो, घरों को देखकर होता है? हमें प्रैक्टिस ही नहीं करनी पड़ती अपने आप। यार घर कितना सुंदर लग रहा है, देख अनिकेत, देख कितना बढ़िया घर है, बंगला। ए गाड़ी देख, गाड़ी जयपुर में लिमिटेड है, सिर्फ 5 लोगों के पास है ये वाली गाड़ी। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब मैं ये देखो, अब वापस आ जाओ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि राग और द्वेष हमने प्रैक्टिस करके सीखे हैं, और नाउ वी आर वेरी परफेक्ट राग द्वेष करने में। अब राग द्वेष कैसे हुआ? इसकी स्टार्टिंग होती है किसी को अच्छा मानकर। और अच्छा पता है कब मानते हैं? अच्छा कब मानते हैं? अच्छा का भी दायरा बता दूं, जो हमारे लिए अच्छा हो। और हमारे का मतलब बता दूं, आत्मा नहीं, शरीर। माँ ने ही, माँ तू गीले पे सोई मुझे सूखे पे सुलाया, ये सुना होगा ना ये सारी चीजें। तू भूखी रही मुझे भोजन कराया। ये सब किसकी बातें हैं? किस तरफ से बातें की जा रही हैं? शरीर की तरफ से ही तो बातें की जा रही हैं। गीले पे कौन सोया? शरीर की आत्मा। अब देखो,
इस शरीर को जो हमने अपना माना और इस शरीर के माँ शुरू से ही अनुकूल रही और अभी भी अनुकूल है कि बेटा तू ये खा ले, तू ये खा ले, तुझे ये अच्छा लगता है, तुझे ये बुरा लगता है। अब इस शरीर के जो अनुकूल रहा उससे हमने किया राग, और इस शरीर से जो प्रतिकूल रहा उसके प्रति हमने किया द्वेष। अब बस खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? बस टोडामल जी ने लिखा है राग द्वेष का विधान और विस्तार। सिद्ध चक्र विधान सुना होगा, रत्नत्रय विधान सुना होगा। एक राग द्वेष का भी विधान है। विधान का मतलब होता है भेद, विस्तार। देखो अब आराम से सुनना, अभी बोर्ड नहीं है, चार्ट बना के देखो, ऐसे समझो। हम एक जीव हैं, कोई बात नहीं, रहने दो। हम एक जीव हैं, आपको इस पे समझा दूं। देखिए एक मिनट में पहले बना लूं। देखो इधर देखो सब लोग, मत देखो फिर। इसको ब्लैक कर देता हूं। देखो ये एक जीव है, आराम से समझना और कुछ समझने का प्रयास करना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इस जीव को सबसे पहले प्यार हुआ, जिसे प्यार का नाम देते हैं, जैसे जिनवाणी में राग कहा है, वो माँ और पापा से, माता और पिता से। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर को जन्म दिया। शरीर को हमने अपना माना ना, नेचुरली माना ना, उस शरीर को अपना माना तो हमें माँ से और पिता से प्यार हुआ। फिर हमारे साथ ही हमारे कुछ लोग और जन्मे थे, कुछ बाद में जन्मे थे, कुछ पहले जन्मे थे। कौन है वे भाई और बहन। क्यों? क्योंकि उनका संबंध भी हमारे माता पिता से है ना, इसलिए हमें उनसे क्या हुआ? राग हुआ। अब आराम से, ये राग हुआ, ये द्वेष की पार्टी खोल दी मैंने। जो हमारे शरीर के विरुद्ध था उससे हमें हुआ द्वेष। अब आराम से सुनना, जो हमारी माँ के अनुकूल था उससे हमें क्या होगा, और जो हमारे माँ के प्रतिकूल होगा उससे क्या होगा। अब समझ में आया? अब आगे द्वेष में भी लगाओ। जिससे हमें द्वेष है उससे भी दूसरा व्यक्ति अगर द्वेष करेगा तो हम उससे क्या करेंगे? हम उससे करेंगे राग। और जिससे हमें द्वेष है उससे वो व्यक्ति अगर राग कर रहा है तो हम उसके प्रति क्या करेंगे? ये कुछ समझ में आ रहा है? ये राग द्वेष का विधान है। ये ऐसे विस्तार होता है। और सोचो ऐसे विस्तार का कितना अंत है। इस चार्ट का क्या अंत है? इसका कोई अंत नहीं है। इस राग द्वेष का कोई अंत नहीं है। क्यों? रिलेशन कैसे बनते हैं? ऐसे तो फिर रिलेशन बनते हैं, फिर माँ की माँ हमारी मासी बन जाती हैं, माँ का भाई हमारे मामा बन जाते हैं, माँ की माँ फिर हमारी नानी बन जाती हैं, और फिर इस साइड के, फिर उस साइड के, और फिर पत्नी की साइड के, फिर इधर के साइड के, और ऐसे साइड के कितने सारे रिलेशनशिप बन जाते हैं। और फिर इसी को निभाते निभाते फिर अब इन्हीं के बीच में फिर उन्हीं से राग, फिर उन्हीं से द्वेष, फिर उन्हीं से राग, फिर उन्हीं से द्वेष, और इन राग द्वेष को करते करते हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। अब देखो क्यों होता है? सिर्फ पदार्थों को ईष्ट जानकर, बस खत्म। अब इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं। अब यहाँ वापस आ जाइए। किसी पदार्थ को ईष्ट जानकर, उसको अच्छा जानकर, उसमें प्रीति होना, उसमें प्रेम होना, लगाव होना, प्रसन्नता होना, तृप्ति होना, उसका नाम क्या है? राग है। अब 25 कषायों में से यहाँ राग और द्वेष में डिवाइड किए हैं, उसको भी अपन देखते हैं। देखिए माया कषाय, मायाचारी जो करते हैं वो भी राग के कारण ही की जाती है। नहीं साहब 5 की है तो 2 की ले लो। फिर हम किसी सब्जी वाले के पास गए, क्यों भाई मूंगफली क्या भाव दी? 2-3 मूंगफली सही लगाओ। एक और मूंगफली सही लगाने में एक और चली गई। यार वो बगल वाला तो फिर इसमें एक और मूंगफली चली गई, तो 4-5 मूंगफली, 4-5 ठेले पे जाके तो पेट तो ऐसे ही भर जाता है। तो ये जो मायाचारी कर रहे हैं ये मूंगफली के प्रति राग ही तो है। इसको लोग होशियारी समझते हैं। दिक्कत तो ये है, एक दूसरे को पॉइंट आउट मत करो। देखो होता क्या है,
ऐसे जो माया, देखो हुआ क्या कि एक व्यक्ति ने ऐसे मायाचारी करके मूंगफली खाई, और एक जो सज्जन व्यक्ति था उसने 250 ग्राम मूंगफली लेके खा ली। अब जिसने 250 ग्राम मूंगफली लेके खा ली, उससे मायाचारी वाला व्यक्ति पता है क्या कहता है? ढपोल हुआ तुम, हम देखो कितने होशियार हैं, ना अठन्नी लगी ना चवन्नी लगी, आराम से पेट भर गया। दाम पूछते ही पूछते 4-5 ठेलों से पूछा, उसमें पेट भर गया। ये मायाचारी है, कषाय है। देखो आगे, लोभ, बस किसी भी इष्ट वस्तु की चाह रखना, ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए। और कितना खतरनाक है ये लोभ। कुछ एंड है? आपको लगता है कि इस लोभ का कोई एंड है? कोई एंड नहीं है, सचमुच कोई एंड नहीं है। इसलिए जीवन में आप लोगों को ध्यान रखना, ये लोभ होगा ना, इसके कारण आपको हमेशा अनसेटिस्फैक्शन रहेगा। इसको हिंदी में क्या है, असंतोष रहेगा, और इस असंतोष के कारण आप हमेशा दुखी बने रहोगे। या देखो, इस लोभ के कारण ही व्यक्ति महत्वाकांक्षी बनते हैं, ड्रीम बिग। अब समझ में आ गया? ये लोभ है। अपनी डिजायर बहुत बड़ी करो, ऐसे जो सुना होगा ना आप लोगों ने, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। अपनी डिजायर क्या होता है? इंग्लिश में इस इच्छा को ही डिजायर बोलते हैं, और ये इच्छा ही तो लोभ है। और जिनवाणी में लिखा है कि लोभी व्यक्ति, सोचो ये ड्रीम बिग वाले कैसे सुखी हो सकते हैं। अब अभी तो विषय नहीं है, वरना मैं आपको घटित करके बताता कि ये कैसे दुखी हैं। तो देखो, बहुत बड़ा सोचो, बहुत ये करो, एक घर है तो 2 घर की सोचो, 1 करोड़ कमाते हो तो 2 करोड़ की सोचो, इंडिया में कमाते हो तो पाकिस्तान की सोचो, एक गाड़ी, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाने की, 1 गाड़ी है तो 2 गाड़ी की सोचो। ये लोभ हमेशा अनसेटिस्फैक्शन बना रहेगा और दुखी बने रहोगे। अब आगे आ जाओ, हास्य, लगता है कषाय है। दांत फाड़ते हुए जब अपने दांत दिखते हैं, आप सभी लोगों के भी दिख रहे हैं, किसी दूसरे पे पॉइंट आउट क्यों कर रहे हो? क्यों तुम लोगों को हास्य कषाय नहीं होती है? दूसरे पे दिखा रहे हो, मेरे को तो सबके दांत दिख रहे हैं। ये हास्य भी एक कषाय है, राग के अंतर्गत आती है। देखो, और फिर हंसने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम देखना, तरह तरह की कॉमेडीज देखना, ये देख ये वाली कॉमेडी, फिर ये वाले शो, फिर रात के शो, फिर सुबह के शो, फिर हर फ्राइडे के शो, हर सैटरडे के शो। किसके लिए? सिर्फ हास्य कषाय की पुष्टि के लिए। देखो आगे बढ़ो, रति, रति का मतलब है किसी में रत रहना। रत तो समझते हैं ना, जैसे अध्ययन रत। अब सुना, किसी भी चीज में लीन रहना, रत रहना, इसका मतलब आपको उससे, उसके प्रति बहुत ज्यादा राग है। ममत्व बुद्धि होना, भोक्तृत्व बुद्धि होना, आसक्ति होना। इत्यादि। आसक्ति का मतलब है, जो आसक्ति का भी बताते हैं, साहब क्या करें, हमसे छूट नहीं रहा है ना, क्या करें साहब, हमें वो आलू इतना प्रिय लगता है कि वो हमसे छूट नहीं रहा। इसका मतलब आपको उसके प्रति कितनी, देखो, और मैं कहता हूं राग खतरनाक है, इससे समझ लेना। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, नॉन वेजिटेरियन की बात कर रहा हूं, उनको मान लो कि कोई एक नॉन वेजिटेरियन है और वो मांस खाता है, सपोज कि उसने मुर्गे का मांस खाया। अब मैं आपसे पूछता हूं, उसको मुर्गे के प्रति राग है कि द्वेष है? और सिंपल कर लूं, बिल्ली को चूहे के प्रति राग है कि द्वेष है? बोलो, क्या लगता है आपको? बिल्ली को चूहे के प्रति द्वेष होगा? ऐसे खाती होगी, अब क्या बोल भी नहीं सकते। वो जो चूहे को खाती है, वो चाव से खाती है, मतलब आनंद लेके खाती है कि हे बुद्धि और बुरी बुद्धि और छी 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 करके खाती है? अब बोलो, कुछ समझ में आया? जिस केकड़े को देखकर आप ऐसे करते हो और उसको, या अध्यात्म दृष्टि से आपको उसमें भगवान आत्मा दिखाई देता है, उस केकड़े को खाने वाले व्यक्ति जो हैं, वे उनको हे बुद्धि से खाते हैं कि मजे लेके खाते हैं? ये है आसक्ति। अब बोलो, राग खतरनाक है? कितना खतरनाक है ये राग? आप चाहो तो न्यूज़पेपर उठा के देखो, नहीं आती है आजकल ऐसी घटनाएं कि तुम मेरी बन जाओ, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो एसिड फेंक दिया। एसिड अटैक होते, समझो, एसिड अटैक समझते हो?
एसिड अटैक कर दिया। सोचो तो, कहीं तो उस स्त्री के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति इतनी तीव्र राग, और इस तीव्र राग की पराकाष्ठा बताऊं, तुम मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं, या तुम मेरी नहीं तो मेरा जिंदगी में रहने का क्या वजूद। आपको समझ में आ रहा है? ये तीव्र राग, और अगर ये तीव्र राग रहा तो राग रूप रहेगा, वरना द्वेष में परिवर्तित। अब मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। वो फेंक दिया, कुछ उसकी वीडियो बना ली, कुछ उसकी फोटो का मिसयूज कर दिया, ये तीव्र द्वेष में हो गया। तो ये राग ही द्वेष में बदल जाता है। कहीं राग चलता है, कहीं द्वेष चलता है, कहीं राग कहीं द्वेष, राग द्वेष चलता रहता है। और सोचो, मैं आपको सोचने का बिंदु देता हूं क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। आप लोग एक बिंदु सोचना, काफी सोचने की बातें कह रहा हूं मैं आपसे। सोचना कि जिससे आप राग करते हो, क्या आप उससे हमेशा ही राग करते हो, ये सोचना। ठीक है, तो आपको उत्तर मिलेगा इसका। आगे बढ़ते हैं। इत्यादि चारित्र मोहिनी कर्मोदय के समय में, अर्थात निमित्त से होने वाले जीव के चारित्र गुण के कषाय रूप परिणमन अर्थात परिणामों को राग कहते हैं। अब इसको समझ लेते हैं। चारित्र मोहिनी कर्म का तो हुआ उदय, और कर्म के उदय से हुआ जीव को परिणाम। अब करणानियोग तो कहता है कि कर्म के उदय से जीव को परिणाम हुए। कर्म के उदय से जीव को परिणाम हुए अर्थात, बोलो, कर्म ने जबरदस्ती कराए। अपन कह सकते हैं कि कर्म ने जबरदस्ती कराए, तो फिर क्यों किसी रेपिस्ट को सजा देते हो? वो भी कह देगा कि मेरे पुरुष वेद का तीव्र उदय था, मैं क्या करूं, मुझे ऐसे तीव्र भाव आ रहे थे कि कोई भी हो, स्व स्त्री हो, पर स्त्री हो, बालिग हो, नाबालिग हो, 5 वर्ष की हो। आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब कर्म की गलती नहीं है। अगर देखो कर्म की गलती मानेंगे तो जीव तो फिर स्वच्छंद होगा। कर्म का उदय और जीव की भूल, कल संवेद ने पूछा था, पुराने कर्म का तो उदय आया, उस उदय से युक्त होना जीव के हाथ में है। पूर्वोपार्जित द्रव्य कर्म के उदय से अभी मैं वर्तमान में भाव कर्म करना, तो द्रव्य कर्म जबरदस्ती भाव कर्म नहीं कराता। पुरुष वेद का उदय तो बहुत सारे लोगों को रहता है, लेकिन सब लोग रेपिस्ट नहीं है। आपको समझ में आया? क्रोध कषाय का उदय तो सभी लोगों को रहता है, लेकिन हर कोई एक दूसरे को भून नहीं देता गोली से, जो तीव्र कषाय में आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म का उदय तो निमित्त मात्र है, और कर्म के उदय से जीव के परिणाम होना, उसको बोलते हैं कषाय, उसको बोलते हैं यहाँ राग। अब देखिए, इसको याद करिए, याद करने के लिए याद रखिए। पहली परिभाषा में सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या आया था? किसी भी पदार्थ को ईस्ट जानना, ईस्ट मतलब अच्छा जानना, और अच्छा जानकर उससे क्या होगा? प्रीति होगी। क्लास को आप, अगर क्लास अच्छी लगेगी तो आपको क्लास से प्रीति हो जाएगी, क्लास को पढ़ाने वाले से हो जाएगी, फिर उस क्लास के विषय से हो जाएगी। पैसे में प्रीति होगी तो पैसे वालों से होगी, जो पैसे का 2 का 4 कैसे किया जाए वो बताएगा, तो आपको उससे प्रीति होगी, उसके मार्ग से प्रीति होगी, उसके आचरण से प्रीति होगी, उसके खान पान रहन सहन सबसे हो जाएगी। क्योंकि ये बहुत बड़ी विस्तार है जो मैंने अभी आपको चार्ट से बताया, फिर इसमें हर चीज में आप समझना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। द्वेष किसे कहते हैं? अब मैं यहां से परिभाषा बोलूंगा, प्रश्न बोलूंगा, और परिभाषा आकाश सबके साथ तुम्हें मिलकर बोलनी है। पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, 3 वेद होते हैं। चलिए आगे। द्वेष किसे कहते हैं? देखो, दर्शन मोहनीय का संबंध श्रद्धा से है। ध्यान देना, दर्शन मोहनीय का संबंध श्रद्धा से है, और चारित्र मोहनीय का संबंध चारित्र से है। तो इसका मतलब राग, द्वेष, कषाय आदि चारित्र के खाते में जाती हैं, और विपरीत मान्यता संबंधी सारी बातें श्रद्धा के खाते में जाती हैं। अब देखो, आराम से सुनना। एक जीव, उस जीव का चारित्र गुण
चारित्र गुण का विपरीत परिणमन कषाय, चारित्र गुण का सम्यक परिणमन सम्यक चारित्र। अब विपरीत परिणमन कैसे होता है? जब पूर्वोपार्जित कर्म का उदय हो और जीव के इन रूप भाव हो। इन रूप मतलब चाहे वे राग रूप भाव हो, चाहे वे द्वेष रूप भाव हो। अब जैसा हमने राग के संदर्भ में समझा था, उसके टोटली अपोजिट हम द्वेष के संदर्भ में लगा लेंगे। अब जिसको हमने अच्छा माना, उसको ही कालांतर में वही हमें बुरा लगने लग जाता है। भाई साहब बहुत अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि भाई साहब ने अभी आपके साथ कुछ किया नहीं ना। और जैसे ही भाई साहब बड़ी सभा में बेइज्जती कर दें तो फिर हैं क्या? हाँ, 21 तारीख को तो फिर वही भाई साहब कैसे हो जाएंगे? जो फ्रेंड अभी तो फास्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, क्यों? क्योंकि वो आपके भोगों में निमित्त बन रहा है ना। आपने कहा कि चल तो उसने भी कहा चल, आपने कहा रुक तो उसने भी कह दिया रुक। अब समझ में आ रहा है? जिस दिन आपने कहा चल और उसने कह दिया रुक, और जिस दिन उसने कहा रुक और आपने कह दिया, तो वहीं से तुम अलग और हम अलग, तुम्हारे रास्ते अलग और हमारे रास्ते अलग, सब रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अब देखो यहां क्या कह रहे हैं, जिन पदार्थों को, एक तो ऐसे समझो, एक तो पहले किसी एक पर्टिकुलर पदार्थ को लो, किसी एक पदार्थ से राग किया। अब उस पदार्थ से जितने लोग राग करते हैं उनसे भी हमारा क्या होगा? राग होगा ना। और उस पदार्थ से जितने लोग द्वेष करते हैं उनसे क्या होगा? अब समझ में आ रहा है? आईफोन के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता मैं, ऐसे भी लोग देखने को मिल जाएंगे। क्यों नहीं सुन सकते? क्यों बुराई है? तुम क्या एप्पल कंपनी के सीईओ हो? तुम्हारे भी उसमें शेयर लगे हुए हैं, कोई हिस्सेदारी है तुम्हारी। क्यों? क्योंकि उससे राग है। और फिर तुम्हारे पास भी एप्पल, हमारे पास भी एप्पल, और चोर चोर फिर आराम से भाई बन जाते, फिर ऐसे रिश्ते बनते चले जाते हैं। अब ये पदार्थ, अब यही कषाय जो है वो उस किस किस रूप में देखने में आती है? तो देखो आगे बता रहे हैं, क्रोध, गुस्से के रूप में। आज मेरे मन की सब्जी नहीं बनी है ना, आज नहीं खाएंगे, हटा दो थाली से। वो दादा ने थोड़ी देर पहले वो जब प्रैक्टिकल सेमिनार हुआ था तब उसमें उन्होंने कहा था ना, वो चटनी वाला उदाहरण, चटनी का जो रिएक्शन हुआ था, आज चटनी क्यों नहीं बनी? क्यों? क्योंकि चटनी के प्रति आपका क्या है? राग है। और जो चटनी बनाना वाला है उसके प्रति भी क्या है? हाँ, मेरी प्यारी मम्मी। क्यों? क्योंकि मम्मी ने चटनी बना दी। कुछ समझ में आ रहा है? घर जाते हैं तो मम्मी हमारे हिसाब का खाना, बोलो बेटा क्या खाओगे, फिर आपकी फरमाइश के हिसाब से वो सारी चीज़ें बनती हैं, तो आराम से चलता रहता है वो राग का जो व्यापार है। अब देखो, जब हमारे हिसाब का नहीं बनता तब हमें उससे क्रोध आता है। आगे देखो क्या, मान, घमंड, मैं तो बहुत बड़ा हूं, और फिर जो मेरे से बड़ा है वो, उसके प्रति क्या होता है? राग होता है, उससे द्वेष होता है, जलन होता है। खुद तरक्की कर रहा है और दूसरे को तरक्की करने वाले के प्रति क्या होता है? खुद पढ़ रहा है और दूसरा पढ़ते हुआ दिख जाए तो देखो ये भी मान है। आगे अरति, किसी के पदार्थ के प्रति रति नहीं होना। सब देखो, वास्तव में तो सारे ही कषाय के, ये सारी ही चीज जो हैं इनमें बहुत माइनर अंतर है, क्योंकि आखिर सब हैं तो एक ही बाप के बेटे। अब बाप का नाम क्या है? द्वेष। और राग और द्वेष ये दोनों भाई भाई हैं। इन्होंने कसम खा रखी है कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि राग है तो द्वेष भी विद्यमान है, और द्वेष है तो वो राग भी विद्यमान है, और इन दोनों के पिताजी का नाम है कषाय। तो आखिर है तो सब उसी के अंतर्गत। तो इन सभी में थोड़ा थोड़ा माइनर अंतर है। शोक, इष्ट वस्तु की विरह हो जाना, चला जाना। शोक, हम जिससे सबसे ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो वो हम सभी को लाइफ में वो फेस करना पड़ेगा। आप जिन जिन वस्तुओं से अटैच हैं वे आपको छोड़ के चली जाने वाली हैं, और आप भी उनको किसी न किसी मोड पे छोड़ के जाने वाले हो। चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे वो हमारे पिताजी हों, चाहे वो कोई वस्तु ही क्यों ना हो। और जब वो वस्तु जाती है तो उसके संदर्भ में शोक होता है।
भय, जुगुप्सा। अभी मैंने आपको यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन उदाहरण दे दिया, तो सुन के ही आपको कैसा मन हो गया? ये ऐसे उदाहरण मत दिया करो भाई साहब, कुछ और उदाहरण दो। क्यों? आपको उससे क्या हुआ? ग्लानि हुई ना, जुगुप्सा हुई, घृणा हुई। सामने नॉन वेजिटेरियन ठेला निकल जाए या कुछ भी ऐसा निकल जाए तो तुरंत आपसे नाक बहुत सिकोड़ लेते हो, इधर इधर उधर ऐसे ऐसे, ये सब क्या है? ये उसके प्रति घृणा है। जबकि जैन धर्म में कहा है ना राग करना चाहिए ना द्वेष करना चाहिए, वस्तुओं से प्रभावित नहीं होना, ये है जैन धर्म। आगे देखिए, पर पदार्थों के प्रति घृणा, ईर्ष्या, जलन, कितनी खतरनाक चीजें हैं ये, नहीं है खतरनाक? द्वेष, जलन, ईर्ष्या कहें जलन कहें एक ही बात है। और सोचो तो आकाश जो आगे बढ़ रहा है, आकाश को तो मतलब उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलता हूँ, जिसका भी नाम बोल रहा हूँ मतलब उसका अटेंशन पे करने के लिए बोलता हूँ। देखो जलन कितनी खतरनाक है, मैं आप लोगों के लिए बोलता हूँ। हम जिस भी व्यक्ति से अगर जलन कर रहे हैं, उसके जलन करके हम क्या कर लेते हैं बोलो? जलन का मतलब समझते हो? जो जलाए उसको बोलते हैं जलन। दूसरों की तरक्की को देखकर जो खुद के अंदर जो जलन, जो अपने आत्मा जलती है ना, इन कषायों के, अब एक एक पे आप घटाओ, एक एक पे सोचो, क्या माया कषाय वाला सुखी है? क्या क्रोध कषाय वाला सुखी है? क्या भय कषाय वाला सुखी है? क्या वेद से जो पीड़ित है वो सुखी है? हर चीज में लगाओ। जलने वाला व्यक्ति सुखी है? ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति सुखी है? और सुखी हो सकता है? आप सोचना और कल मेरे पास जवाब लेके आना, सोचना आराम से। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोई कषाय के स्नेह करने वाला सुखी हो सकता है। प्रेम करो, प्रेम करो, बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रेम करके आप सुखी रह सकते हो? सोचो, अभी हमें जितने लोगों से प्रेम है, उनके ऊपर जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तब हमारा क्या होता है? हम भी इफेक्टेड होते हैं कि नहीं होते हैं? हम भी दुखी होते हैं कि नहीं दुखी होते हैं? अब पूरी दुनिया से प्रेम करो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हो? पूरी दुनिया से प्रेम करो मतलब पूरी दुनिया की जो विपत्तियां हैं, जो दुख हैं, उनको अपने माथे मढ़ लो। अब इसका देखो अंतर समझना, एक तो कमजोरी के वश भाव होना है वो अलग बात है, ये अंतर समझना, और उसमें उपादेय बुद्धि होना वो अलग बात है। मैं यहां जितनी भी बात कर रहा हूं वो उपादेय बुद्धि की बात कर रहा हूं, उसमें अच्छेपन की मान्यता की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो द्वेष होना, जलन होना, व्यर्थ में जलते जलते, द्रोह का मतलब ये आप लोग नोट डाउन कर लो क्योंकि आप भूल जाओगे। द्रोह का मतलब होता है किसी के विरुद्ध षड्यंत्र, प्लानिंग करना, उसके विरुद्ध। यार ये बहुत उचकता है, चलो अपन 4 लोग मिलके इसको ठीक कर देते हैं। यार ये बहुत होशियार बन रहा है, चलो अपन 4 लोग मिलते हैं और इसकी क्लास लगाते हैं, इसको मजा चखाते हैं, इसको तो अपन देख लेंगे। तो प्लानिंग पूर्वक किसी का षड्यंत्र रचना। अब देखो आप लोग तो क्या षड्यंत्र रचते हो, ये जो किडनैपिंग के, मर्डर के, ऐसे ऐसे जो षड्यंत्र, हैवी षड्यंत्र होते हैं, ये कहलाता है द्रोह। असूया, असूया का मतलब होता है किसी की निंदा करना। ये नोट डाउन कर लो क्योंकि शब्द ये प्रचलित नहीं है ना। किसी की निंदा करना, किसी का अपमान करना। यार वो व्यक्ति तो बहुत होशियार है, अरे नहीं भाई साहब आप जानते नहीं हो, हम बताएं उसके बारे में। ये क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? कहीं 4 लोग, कोई व्यक्ति मिलकर किसी की प्रशंसा कर रहे हो और अपन चालू हो जाएं कि नहीं वो तो इतना बुरा है, वो तो इतना खराब है, उसमें ये बुराइयां हैं, वो एक बार उसने ऐसा किया था, फिर एक बार उसने ये किया था। ये सारी असूया के अंतर्गत आएगी। निंदा करना, किसी का अपमान करना, तुम तो डपोलू हो, तुम तो काले हो, तुम तो गोरे हो, तुम तो बौने हो, तुम तो उल्लू हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, तेरे कम नंबर आए, मेरे ज़्यादा नंबर आए, ये सारी चीज़ें आप लगाना। तुम तो गरीब हो, मैं अमीर हूँ, इन सारी चीज़ों पे
किसी की भी कारण से, किसी भी संयोग की अधिकता से अपना तो मान कषाय का पोषण करना और दूसरे का अपमान करना। आप अपना मान करोगे तो अपमान तो उसमें गर्भित हो जाता है। अब देखो ये सारे जो भाव होते हैं, ये भाव कब होते हैं? जीव में होते हैं। और जीव के किस गुण के कारण होते हैं? चारित्र गुण के विपरीत परिणमन के कारण। तो चारित्र गुण का विपरीत परिणमन क्यों होता है? तो कर्णानुयोग कहता है कि चारित्र मोहिनी के कर्म के उदय के कारण, और उस कर्म के उदय के कारण अर्थात उस कर्म के उदय के निमित्त के कारण ये सब भाव होते हैं। चलिए समराइज कर देते हैं इसको। इत्यादि चारित्र मोहिनी कर्मोदय के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले जीव के चारित्र गुण के कषाय रूप परिणमन अर्थात परिणामों को द्वेष कहते हैं। तो ये राग और द्वेष, ये राग और द्वेष, राग द्वेष, इनसे ही निरंतर व्यापार चलता रहता है। एक और होमवर्क दूं आप लोगों को। होमवर्क तो क्या है, मैं तो आपको ये चाहता हूं कि थोड़ा सोचना चालू करें। देखो मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, हम 24 घंटे राग द्वेष कर रहे हैं लेकिन फील नहीं होता। फील का मतलब हमें वो चीज पकड़ में ही नहीं आती। अभी सड़क पे निकल के बाहर राग द्वेष कर रहे हैं लेकिन लगता ही नहीं है हम लोगों को कि हम राग द्वेष कर रहे हैं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सोचते ही नहीं है। राग द्वेष ये तो समझते हैं, राग का मतलब राग करना, द्वेष का मतलब द्वेष करना। तो भैया अब क्या करो? अब देखो होमवर्क सुनो, आप लोग को क्या करना है, 24 घंटे के परिणामों को देखो अपने। आप लोगों में से किसी को लगता होगा कि हम उदाहरण कैसे देखें, उदाहरण कैसे मिलते हैं। ये उदाहरण बनाने नहीं पड़ते हैं। आप उस दृष्टि से दुनिया को देखो, उदाहरण अपने आप मिलेंगे। आप उस दृष्टि से कुछ भी पढ़ो, आपको उसमें उदाहरण मिलेगा। आप अपने परिणामों को देखो। मैं तो कहता हूं सोचो, तब आपको समझ में आएगा कि राग द्वेष क्या है। 24 घंटे नहीं होते ये राग द्वेष। तो इन राग द्वेष को समझो, राग द्वेष के भावों को समझो और बुद्धि पूर्वक कम करने का उपाय करो। क्योंकि ये बात परम सत्य है कि जब तक ये राग द्वेष है तब तक दुखी हैं। सोचो जब भी, अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, पहला समझ में आया, जो करने वाले हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, सोचना। दूसरा, जब आप दुखी हो ना, अब मैं सेकंड पॉइंट बोल रहा हूँ, चेंज हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता होगा ना कि सैड हो जाते हैं, बुरा लगता है, स्ट्रेस फील होता है, ये सब कुछ जो ये फीलिंग्स होती हैं, सोचना क्यों हो रहा है, तय तक जाना, उसकी डीप में जाना। कषाय ना मिले तो मेरे से कहना, आराम से, भाई साहब ने आज मेरा बेइज्जती कर दिया, आज मेरे से बहुत बुरे शब्द बोल दिए। इसकी तह में जाओ कि क्यों बुरा लग रहा है, क्यों दुखी हो रहे हैं। एंड में आपको कंक्लूजन निकलेगा कि आप इन कषायों के कारण दुखी हो रहे हो। हर चीज़ की तह में, आज जितने भी व्यक्ति दुखी हैं वे कषाय के कारण दुखी हैं, और जितने भी व्यक्ति सुखी हैं वे कषाय कम होने के कारण सुखी हैं, और कषाय के अभाव होने के कारण सुखी हैं। लगाना, ठीक है, मैंने तो आपको बोला, अब आप करेंगे तो आपको आनंद आएगा, अपने परिणामों का आकलन करने में आएगा। और जब आकलन करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो धीरे धीरे वो निश्चित रूप से कम हुए बिना भी नहीं रहेगी। चलिए, तो इस प्रकार हमने राग और द्वेष इनके बारे में बात की। मोह किसे कहते हैं, राग किसे कहते हैं, द्वेष किसे कहते हैं, ये सब कुछ हमने देखा। अब कल से कर्मों की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के बारे में अपन एक नया टॉपिक जो है वो कल से प्रारंभ होगा। शेष चर्चा अपन कल करेंगे।